हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? जाहिर सी बात है आप लोग अच्छे ही होंगे। फिलहाल मैं निफ्टी के और भारतीय एयरटेल और डीएलएफ का एनालिसिस लेके आया हूँ, दो स्टॉक को। फिलहाल निफ्टी, फिलहाल मैं भी निफ्टी की बात करूंगा। निफ्टी में मैं देखूंगा कल हमें हमारे लेवल पे एंट्री देती है और कहाँ तक हमें टारगेट देने की ऐसा चांस है। ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, फिलहाल मैं भी निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ। जो WIT ट्रेड होगा ओनली टेक्निकल बेस पे होगा, नो OI डाटाबेस, क्योंकि OI डाटाबेस कल हमारे लाइव मार्केट में होगी तो फिर उसकी लाइव मार्केट में अलग से वीडियो बना के लाऊंगा ओनली डाटाबेस पे। ठीक है, कि मार्केट का हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक दिख रही है। फिलहाल अभी टेक्निकल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे हम वीकली चार्ट पे। ठीक है, देखेंगे कि निफ्टी अपने वीकली डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है। यहाँ से रिएक्शन इसकी हो रही है, इस डिमांड जोन से। ठीक है, इस वीकली डिमांड जोन का इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है डेली का। ठीक है, मैं डेली का देखूंगा तो ट्रेंड कंडीशन हमारे फेवर में, ट्रेंड कंडीशन फिलहाल अप है। ठीक है, कैसे पे आप देख लीजिए, हाई, लो, फिर हाई, फिर लो, हायर हाई, लोअर हाई। दिस इज अ ट्रेंड कंडीशन अप। ठीक है, तो क्या हुआ, वीकली ट्रेंड कंडीशन से ये FTF ट्रेड है। ठीक है, वीकली ट्रेंड कंडीशन से प्राइस रिएक्ट कर रही है और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अप है। ठीक है, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट वाली जोन हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जोन है। ठीक है, यहाँ पे एक हमें निफ्टी में जोन दिख रहा है जो ड्रॉप टू बेस इन रैली है। ठीक है, ड्रॉप टू बेस रैली। ठीक है, और इसका अचीवमेंट है इस पीवट को क्रॉस करना। ये एक ऑलरेडी एक पीवट ही है और इसको क्रॉस करना है, तो इस जोन का अचीवमेंट है। ठीक है, तो इसमें निफ्टी में हमारा एंट्री कहाँ पे होता है, नियर अबाउट 700 के आसपास। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होता है, 770 के आसपास। और एसएल कहाँ पे है, करीब करीब 19,660 के आसपास। ठीक है, और मेरा टारगेट ऐसे तो यहाँ तक करीब करीब 900 तक ये निफ्टी का रेंज है कि यहाँ तक निफ्टी रनिंग कर सकती है। बट फिलहाल हमें यहाँ तक करीब कितना इश्टू आ रहा है, 2:5 का टारगेट ट्रेड है। ठीक है, तो आप यहाँ तक या थोड़ा सा आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं, 3:1 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक आप इसको रख सकते हैं ट्रेड। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हुआ। और ये अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये बेस सॉरी लेगिन कैंडल है कि नहीं, तो एक इनविजुअल कैंडल है। ये कैंडल यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई है, यहाँ ऐसे क्लोजिंग हुई है, तो ये ऐसे, इस पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ओनली ड्रॉप कैंडल है। इसको बोलते हैं इनविजुअल कैंडल। ठीक है, मतलब इसको आपको देखने में लगेगा कि बेस है, बट एक्चुअली ये लेगिन कैंडल होता है। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दिया ताकि आपको किसी को दिक्कत ना हो कि आप कैसे जोन बनाए हो। ठीक है, और बाकी आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाई थी जो इंडिविजुअल कैंडल का, वो ऑलरेडी ये समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी का हो गया। ठीक है, फिलहाल मैं भारतीय एयरटेल में चलता हूँ। ऑलरेडी भारतीय एयरटेल आप देख सकते हो इसमें भी। भारतीय एयरटेल में क्या है, WIT ट्रेड है। सबसे पहली बात, मैं WIT ट्रेड है इसमें भी है। इसमें क्या है, मतलब TDA ट्रेड है, वीकली ट्रेंड कंडीशन अप है। इसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम फिलहाल वो भी अप है। ठीक है, तो हमें लोअर टाइम फ्रेम का जोन रिसेंट अचीवमेंट जो वाले मिल जाए हम बस ले लेंगे। ठीक है, तो बस इसमें आप देख लो क्या, मैंने ऑलरेडी सब लिख दिया है मैंने आपके लिए। आप देख सकते हो वीकली ट्रेंड कंडीशन इज अप, डेली ट्रेंड कंडीशन इज अप, लोअर टाइम फ्रेम इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम जहाँ भी लिखा होगा, यानी इस जोन की बात कर रहा हूँ जिस जोन से हम ट्रेड लेने जा रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम जोन जो है, लोअर टाइम फ्रेम जोन स्ट्रॉन्ग, फ्रेश, अचीवमेंट। लोअर टाइम फ्रेम जोन यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम जोन स्ट्रॉन्ग, फ्रेश, अचीवमेंट और रिसेंट है, मतलब कि ये रिसेंट माने कि करंट का है। ठीक है, ये और EMI 20 डेली टाइम फ्रेम का ये जो है नियर अबाउट है, जो ऑलरेडी इसका सपोर्ट भी ले सकता है। ठीक है, तो हमारे मतलब प्रोबेबिलिटी इन्हांसर ही हो गया कि यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी इन्हांसर ये हुआ कि मेरा ये जोन भी है, उस जोन के नियर अबाउट यानी जोन के अंदर है। EMI 20 है, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, यू कैन बाई लॉन्ग ट्रेड। एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस कहाँ पे है, एंट्री प्राइस है 19,000, सॉरी 925 के आसपास। टारगेट है 939, 940 तक आप इसको रख सकते हो। ये ओनली फ्यूचर ट्रेड है, ना कि आपको कैश में से कैश ले सकते हो, इसका फ्यूचर ले सकते हो, ना कि ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। एसएल है 919 का। ठीक है, तो आपको इसमें कैश में ट्रेड करना है और फ्यूचर में करना है, ऑप्शन में नहीं करना है। ठीक है, और मैं
गारंटी दे रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन ट्रेड ही है भारतीय एयरटेल। बस किसी भी तरीके से गलती से 925 आ जाए, बस बाई कर लेना है। ठीक है। डीएलएफ की बात करता हूँ, फिलहाल डीएलएफ में भी एक अच्छा ट्रेड है। ठीक है। डीएलएफ देखो, डीएलएफ में एमआईटी ट्रेड है, सॉरी डब एमआईटी ट्रेड है, हाँ। इसको ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। ठीक है, एमआईटी ट्रेड क्या है? मंथली ट्रेड कंडीशन ऑफ है। इसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है वीकली। वीकली ट्रेंड कंडीशन अप है, सीधा डेली टाइम फ्रेम के जोन से ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। सबसे इसमें एक बड़ी बात एक और है जो मैं अभी फिलहाल आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे ऑलरेडी मैंने लिख दिया, बट उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। देखो, यहाँ पे एक मेरे डेली टाइम फ्रेम का सबसे पावरफुल जोन है। ठीक है, लेग इन भी कितना परफेक्ट है, ड्रॉप है, और लेग आउट कितना परफेक्ट है। मतलब ऐसे जोन पे आंख बंद करके ट्रेड लो, कुछ होने जाने को नहीं है। ठीक है। तो डीएलएफ में क्या है, बस डीएलएफ को इंतजार कीजिए कि बस किसी भी तरीके से इस पॉइंट पे आ जाए और यहाँ से ऐसे रनिंग कर ले बस। और क्या चाहिए डीएलएफ में। ठीक है, तो डीएलएफ के लिए हुआ। अब यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी इन्हांसर क्या हुआ कि देखो, ये रेजिस्टेंस जो था, एक्टिव रेजिस्टेंस एक्टिव सपोर्ट, ये वर्क कर सकता है। जैसे ही ये डीएलएफ यहाँ पे आएगा तो एक्टिव रेजिस्टेंस जो था, बाद में एक्टिव सपोर्ट जो मैंने लिख रखा है, रेजिस्टेंस एक्ट सपोर्ट भी है। ठीक है। और इसमें प्रोबेबिलिटी इन्हांसर क्या हो गई, नियर बाई EMI 20 डेली टाइम फ्रेम का है। आप देखो, दो दो प्रोबेबिलिटी इन्हांसर हो गया। एक तो कि रेजिस्टेंस एक्टिव सपोर्ट भी है, EMI 20 नियर अबाउट है, मैंने इसी जोन के अंदर। मतलब इससे और क्या करना, मतलब यहाँ पे आए सीधा डीएलएफ पे बाई करो। और मेरे को ऐसा लगता है कि डीएलएफ 600 जा रही है। ठीक है। तो एक बार किसी भी तरीके से 500 आएगी, सॉरी 550 के आसपास आएगी, आप बस बाई कीजिए। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड नंबर है एंट्री, तो हो सकता है राउंड नंबर एंट्री मिस हो सकती है। तो आप 5-1 कर दीजिए एंट्री प्राइस। आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और टारगेट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है। बाकी एसएल को हम नहीं कर सकते, एसएल को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एसएल जो है मेरा रहेगा। ठीक है। बस मैंने थोड़ा एंट्री बढ़ा दिया। कि इसका एंट्री मैंने बढ़ाया है, एक सेकेंड। एंट्री इसलिए बढ़ाया है कि यहाँ पे एक राउंड नंबर आ रहा था, तो हो सकता है, देखो एंट्री मेरा दिया था कितना पे, 547 के आसपास, और इसके ऊपर राउंड नंबर है 550। तो हो सकता है मेरा एंट्री मिस हो जाए। ठीक है। 550 का मार्केट सपोर्ट ले, वहीं से निकल जाए। तो आप 551 पे एंट्री लो, और 557 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। तो ये हुआ डीएलएफ का। और भारतीय एयरटेल और डीएलएफ दोनों पावरफुल ट्रेड है, और एकदम परफेक्ट ट्रेड है। और मैंने इतनी करीब 250 स्टॉक से करीब दो ट्रेड को मैंने आपके लिए लेके आया। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। और कल मैं लाइव डाटा के साथ आऊँगा निफ्टी में, ऑप्शन चेन ओनली, ऑप्शन चेन डाटा रेट प्लस थोड़ा बहुत उसमें टेक्निकल भी मर्ज कर दूंगा। और आपको बताऊंगा कि कल लाइव में भी हमें कहाँ से निफ्टी में ट्रेड लेना। बट मॉर्निंग में फिलहाल मैं, अगर मॉर्निंग में मार्केट 9:15 के आसपास, अगर आपको निफ्टी 19,700 के आसपास दिखती है, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद, तो आप सीधा ट्रेड ले सकते हो। जैसे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, क्योंकि लाइव माने ऑप्शन चेन में डाटा कम से कम 10-15 मिनट के बाद ही क्लियर होता है कि हाँ, मार्केट किधर किधर साइड मोमेंटम करने वाली है, कहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है। और टेक्निकल क्या है कि उससे पहले हमें यहाँ पे ऑलरेडी अगर हमको मिलता है, बाई कराता है, तो हम बाई कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इसका प्रॉफिट लेके बाकी फिर जो डाटा आएगी ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो उस चेन के हिसाब से फिर हम अपने या तो टारगेट को और लंबा खींच सकते हैं, या उस हिसाब से अपना पोजीशन को इधर उधर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं आऊँगा निफ्टी के लिए ओनली पर्सनली, और ऐसा कुछ स्टॉक रहा तो फिर बताऊंगा। ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। ओके, सभी को थैंक यू।